This call is Okay. now being recorded. ओके सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में टाइप करके। सॉरी, सभी को आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंजलि। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में रिवीजन कर लिया था चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 हमने पूरा पढ़ लिया था, उसके सभी क्वेश्चंस हमने किए, रिवीजन किया और अब उसको हमने खत्म कर लिया है। और आज से हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, या पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं। तो आज से हम इसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम कुछ चीजें यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि अचर और चर। तो जल्दी से बताइए, कोई कौन बताएगा मुझे अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। सर, जिनका मान निश्चित होता है। जिनका मान निश्चित होता है। ओके, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? सही बताया आपने, जिनका मान निश्चित होता है। और कोई स्टूडेंट? सर, सारे रियल नंबर्स। अच्छा, देवेंद्र सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं इंग्लिश में। देखो, अगर आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ना है ना, तो आप अपना नाम वगैरह सब यहाँ लिख दो, मैं इंग्लिश मीडियम में आपको शिफ्ट करा दूंगा। ठीक, और वैसे भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अचर को कांस्टेंट बोलते हैं, चर को वेरिएबल बोलते हैं। अब मैं अगर इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो बाकी लोग फिर हिंदी वाले हैं ना, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम बैच के हैं तो आप अपना नाम वगैरह यहाँ लिख दो, मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले बैच में ट्रांसफर करा दूंगा। ओके, ठीक है, तो आप जल्दी से इसमें लिख दीजिए, मैं कह के नाम लिख दो, अपना SRN नंबर लिख दो और अपने स्कूल का नाम एक ही मैसेज में लिख दो। तीनों चीज एक ही मैसेज में लिख दो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। यस, तो अचर और चर। हाँ, तो एक बच्चे ने भी बताया अचर वो होता है जिनके मान निश्चित हो, और चर क्या होता है जिसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। बताइए, चर क्या होता है? जिनका मान स्थिर ना हो। जिनका मान निश्चित ना हो। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। तो देखिए, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझूं तो अचर एक ऐसी चीज है जो कभी बदलती नहीं है। बदलने से मतलब क्या है? जैसे 0 है या -6 है। ठीक है, जैसे -6 है। अब ये जो -6 है, इसको मैं भी -6 ही पढ़ रहा हूं, आप लोग भी इसको क्या बोलोगे? -6 बोलोगे, -6 बोलोगे, है ना? किसी और से पूछोगे वो भी इसको -6 ही बोलेगा। मतलब ये -6 को आप -6 ही बोलोगे सभी, ये कभी बदलेगा नहीं। आप इसको कहीं भी ले जाओ, आप इसको कहीं भी ले जाओ, ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, ओके देवेंद्र। ऐसे ही 0, ऐसे ही 0 को आप 0 ही पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे ही 2, ऐसे ही 5 √6, और ऐसे ही 89.62 या 89.62। ये सब क्या है? ये हमारे अचर हैं, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं है। ये कभी बदलते नहीं है। बदलने से मतलब ये है कि जैसे 5 है, 5 को मैं भी 5 ही पढ़ूंगा, आप भी 5 ही पढ़ोगे। ऐसा थोड़ी ना इस 5 को कोई और बोलेगा तो 15 पढ़ लेगा इसको। ठीक है, तो ये बदलते नहीं कभी। तो गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं, गणित में जितनी भी संख्याएं होती हैं, उन सबको हम अचर बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? गणित की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी बदलती नहीं है। ये जैसी है, 2 को इंडिया में भी 2 ही बोला जाता है, अमेरिका में भी 2 ही बोला जाता है, इंग्लैंड में भी 2 ही बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 ही बोला जाता है, साउथ अफ्रीका में भी 2 ही बोला जाता है, न्यूजीलैंड में भी दो ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये कभी बदलते नहीं। तो जो चीज कभी ना बदले वो अचर है। तो ये चीज सभी को अब याद रहेगी। अचर क्या होता है? जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो सब अचर। अब चर को देखो, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे मैथ्स में। ठीक है, उसमें आपने इन सब की वैल्यूज निकाली होगी। जैसे x को पकड़ के चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने x की वैल्यू निकाली होगी। स्कूल में आपने सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, जहां पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में किसी में x की वैल्यू, किसी में y की वैल्यू निकाली होगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो इनकी वैल्यूज अलग अलग आती है ना? किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ आएगी, दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आएगी, तीसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आएगी। सिमिलरली किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू कुछ और आएगी, दूसरे में कुछ और आएगी, तीसरे में कुछ और आएगी। तो इनकी जो वैल्यूज हैं x, y, a, b, c चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती है। ठीक है, तो जो चीज बदलती रहती है वो है चर या वेरिएबल। आपने एक वर्ड सुना होगा, वेरी, VARY, वेरी, सुना है आप लोगों ने?
वेरी कहते हैं ना, बहुत वेरी कर रहा है। वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहे, ठीक है। तो उसी से बनाए वेरिएबल, जो बदलता रहता है। एक तो एक वेरी तो ये होता है VARY, एक होता है VARY, ठीक है। ये वाला वेरी तो वो वाला होता है बहुत वाला। और ये वाला जो VARY कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब है कि बदल रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसी से बनाया वर्ड वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चर, यानी जो बदलता रहे। जैसे एक्स का मान किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं, अंग्रेजी के, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, सबको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। सबको हम क्या बोलते हैं? चर या वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? बताइए। तो अचर या चर, कांस्टेंट और वेरिएबल, इन सब में, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम हो किसी को पूछ लीजिए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज, गणित की सारी संख्याओं को हम अचर कहते हैं क्योंकि ये बदलती नहीं है। और चर मतलब जो बदलते रहे, जैसे एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ये बदलती रहती है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अचर क्या होता है? जिनका मान स्थिर हो या निश्चित हो, या मैं कह दूं जो कभी ना बदले, उसको हम अचर कहते हैं। चर क्या होता है? जिनका मान स्थिर नहीं होता, जो बदलते रहते हैं, उनको हम चर कहते हैं। गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। मैथ्स के जितने भी नंबर्स हैं सभी, क्या क्या उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। वो सब अचर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर NLMP XYZ इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अंग्रेजी के अक्षर हैं, इनकी सहायता से हम किसको दर्शाते हैं? चर को दर्शाते हैं। तो ये हमारे उदाहरण हो गए चर के, और ये हमारे उदाहरण हो गए अचर के। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये बेसिक्स बता रहा हूं मैं जल्दी जल्दी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे आगे। सेकंड चैप्टर हमारा आज स्टार्ट हो चुका है, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्लास का रिजल्ट है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा देखने में। अच्छा, लास्ट क्लास आपकी रिवीजन हुई थी, तो रिवीजन क्लास में मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। तो अंजलि, अनु शर्मा और सोनपरी, इन तीनों बच्चों ने दोनों क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और अर्जुन रावत नाम से हैं, उमेश कुमार नाम से हैं, नविता, प्रियंका और क्रिएटिव डिजाइन नाम से हैं, विनोद बिश्नोई नाम से हैं, अंकित कुमार नाम से हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, इनको भी वेरी गुड। ओके, चलिए। मेरा नाम नहीं, आपने आंसर नहीं किया होगा इसलिए आपका नाम नहीं है, या आपने कोई एडिशनल क्लास की होगी, ये वाली क्लास नहीं की होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ 5:30 बजे वाली क्लास का रिजल्ट है, 3 तारीख का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये कौन सा बैच है? आपने कौन सा ज्वाइन किया है? मैं मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो क्या आप? अनुज कश्यप नाम से स्टूडेंट, पहली बार पढ़ रहे हो क्या मुझसे? तो आपने शायद, हो सकता है, गलत लिंक से ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो आप लिंक वगैरह चेक कर लो। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक की हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बीजीय व्यंजक? तो देखो, बीजीय व्यंजक 3 चीजों से मिलकर बनता है। बीजीय व्यंजक 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी होती है वो 3 चीज? कोई मुझे बताएगा? ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, बताओ। बीजीय व्यंजक 3 चीजों से मिलकर बनता है, कोई बताएगा क्या होती हैं वो 3 चीजें, जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में? बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अंजलि बताइए। सर, एक बराबर का निशान। ओके, वो आप समीकरण बता रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है आप भूल गए हो। देखो, मैंने मैंने बताया था। देखो, बीजीय व्यंजक 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो चर, अचर और संक्रिया। संक्रिया मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। एक तो वेरिएबल, एक कांस्टेंट और ऑपरेशंस। जब ये 3 चीजें एक साथ में लिख देता हूं तो उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने लिखा x + 4,
अब आप इसमें देखो, इसमें चर क्या है? एक्स। इसमें चर क्या है? एक्स है। अचर क्या है? 4 अचर है, 4 अचर है। और ऑपरेशन कौन सा लगा है? प्लस का। तो देखो ये तीन चीजें हैं, चर है, अचर है और ऑपरेशन है। तो इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है हमारा? एक बीजीय व्यंजक। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? बीजीय व्यंजक बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? बीजीय व्यंजक बोलूंगा। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखो, मैंने लिखा y+2y+3 मैंने लिखा। तो इसमें भी देखो, इसमें देखो y क्या है? इसमें y क्या है? चर है। y क्या है? चर है। 2 और 3 क्या है? अचर है। और साइन कौन सा लगा है? प्लस का। कोई भी लग सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी साइन लगा दो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है प्लस ही लगेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो याद आया, ये आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया गया होगा। बीजीय व्यंजक तीन चीजों से मिलकर बनता है, चर, अचर और संक्रियाएं, ऑपरेशंस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, मैंने लिख दिया यहां पर 4x-5/y+7। तो ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक क्यों है? क्योंकि देखो इसमें एक्स और वाई क्या है? चर हैं। 4, 5 और 7 अचर हैं। और संक्रिया कौन सी है? माइनस और प्लस की। तो यही तो तीन चीजें बताई। सबसे पहले चर, तो चर क्या क्या है इसमें? एक्स और वाई। फिर क्या बताया? अचर, तो अचर क्या क्या है इसमें? 4, 5 और 7। 4, 5 और 7। और तीसरा क्या बताया? संक्रिया। संक्रिया कौन सी है? प्लस और माइनस। और डिवाइड भी है। ठीक है, भाग भी हो रहा है। ठीक है, प्लस भी है, माइनस भी है और भाग भी है। तो इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक बीजीय व्यंजक बनता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक बीजीय व्यंजक बोलूंगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूंगा। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक किस किस से मिलकर बनता है? यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, चर अचर के साथ संक्रियाओं से मिलकर बने हुए व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। किस किस से? चर से, अचर से और संक्रियाओं से मिलकर बने हुए व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो y+5। तो जल्दी से बताओ, y+5 में चर क्या है? वेरिएबल क्या है y+5 में? ए का आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं, y है। वेरी गुड। ठीक है, तो चर क्या है इसमें? y है। अचर क्या है? अचर से मतलब है कांस्टेंट। बताइए, बताइए, सभी लोग आंसर देंगे भाई। 5, वेरी गुड। ठीक है, और संक्रिया कौन सी लगी है, यानी ऑपरेशन कौन सा लगा है इसमें? ऑपरेशन कौन सा लगा है? प्लस का। तो इन्हीं तीन चीजों से मिलकर ही तो बनता है। चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और संक्रिया होनी चाहिए। तो ये क्या है? एक मेरा बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो बी में आप देखोगे चर क्या क्या है इसमें? जेड और एफ और एस। चर क्या है इसमें? जेड, एफ और एस। ठीक है, अचर क्या है इसमें? अचर क्या है इसमें? 33, 78 और 2। 33, 78 और 2। और संक्रिया कौन सी लगी है इसमें? संक्रिया इसमें कौन सी लगी है? माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। तो चर, अचर और संक्रिया से मिलकर हमारा बीजीय व्यंजक बनता है। तो ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक हो गया। ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहां तक। ठीक है, चलो सी एग्जांपल को देखते हैं, इस वाले को। इसमें देखो तीन चीजें मुझे बतानी है। सबसे पहले मुझे बताइए सभी लोग, इसमें चर क्या है, या वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं। वेरिएबल क्या है, चर क्या है इसमें? इसमें चर क्या है? सभी लोग टाइप करके बताइए चैट बॉक्स में। ओके, प्रियंका, विनोद बिश्नोई नाम से हैं, श्वेता, श्वेता नाम है ना आपका, क्रिएटिव डिजाइन नाम से स्टूडेंट है, अंजलि, रिंकू, ओके, सोनपरी, ब्रिजलाल नाम से हैं, अंजलि हैं, गरिमा, ओके गरिमा, दिव्या कश्यप नाम से हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो चर क्या होता है? अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम चर बोलते हैं। तो चर क्या है इसमें? एक्स और वाई, वेरिएबल। ठीक है, अचर क्या है इसमें? अचर क्या है इसमें? कांस्टेंट, 3 और 8।
ठीक है। अच्छा, हम एक भी लिख सकते हैं, एक भी है, क्योंकि वाई के साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब एक है। ठीक है, तो एक जो चीज नहीं दिख रही उसको भी हम लिख सकते हैं, एक। ओके। और संक्रिया कौन सी है इसमें? संक्रिया कौन सी है? प्लस। ठीक है, प्लस ही तो लगा है। तो इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है? चर, अचर और संक्रिया से मिलकर हमारा क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बताइए, बीजीय व्यंजक सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। जो बच्चे लेट आए हैं, बताओ समझ में आया? ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी है, एक हमने पढ़ा है चर और अचर क्या होते हैं, और एक हमने पढ़ा है बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम बात करते हैं बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, कोई बताएगा क्या होते हैं बहुपद? कोई स्टूडेंट बताएगा बहुपद क्या होते हैं? लास्ट 9th क्लास में पढ़े थे आपने बहुपद, पहचानना भी सीखा था, कैसे पहचानते हैं। सर बताओ। जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। किसने आंसर दिया है? नाम बताइए जल्दी से। सर प्रियंका। प्रियंका, एक्सीलेंट। ठीक है, सर बिल्कुल जिसमें सही ना, आंसर दिया है। हाँ जी, बोलिए। सर जिसमें चर की घात माइनस में ना और बटे में ना हो और रूट में भी ना हो। हाँ, वेरी गुड, ये आंसर भी सही है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड अंजलि, अंजलि ने भी सही आंसर दिया है। अच्छा, चर का आप घातांक बोलोगे, ठीक है, घात नहीं बोलना, घातांक। तो चर का जो घातांक होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है ये जानना जरूरी है पहले तो ये तो हमने लास्ट पढ़ा था। पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चर के जो घातांक हैं वो ये होने चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब पूर्ण संख्या। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जैसे मैं यहां पर लिख के दिखाऊं, x² माइनस 5x+6। ठीक है, इसमें चर क्या है? बताइए जल्दी से, इसमें चर क्या है? चर क्या है इसमें? चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, क्या है इसमें चर? x² माइनस 5x+6 में x है। ठीक है, और चर का घातांक यानी x के घातांक यहां पर क्या क्या है? चर के घातांक यहां पर क्या क्या है? देखो, 2 है, ठीक है, 1 है, और अच्छा, ये चीज भी मुझे आपको बतानी है। 6 को मैं, जैसे ये 6 लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 6x⁻0। तो आपको आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, x⁻0 का अगर किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ये सबको पता है, ये सबको पता है। देखो, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? जैसे 6 लिखा हुआ है ये, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 × 1। ठीक है, और 1 किसके बराबर होता है? किसी की भी घात 0 1 होती है, तो इसको मैं 6x⁻0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? 0 भी घातांक होगा। घातांक कैसा होगा? क्योंकि 6 को मैंने 6x⁻0 लिख दिया। तो अब आप देखो, यहां पर चर के घातांक क्या क्या है? 2, 1 और 0। चर के घातांक, जो चर है मेरा वो क्या है? x है। पहली बात तो मेरा चर x है, उसके घातांक क्या क्या है? 2, 1 और 0, और तीनों पूर्ण संख्या होती है। तीनों पूर्ण संख्या होती है, तो ये मेरा क्या होगा? एक बहुपद होगा, एक बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद की पहचान करनी आ गई सबको। घातांक क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, घातांक क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, इसको सामान्यतः p से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे 7x+1, समझेंगे सभी लोग ध्यान से। 7x+1, तो मैं 7x+1 को क्या लिख सकता हूं? 7x⁻1 प्लस 1 × x⁻0 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी की भी घात 0 1 होती है। किसी की भी घात 0 1 होती है, तो एक में मैंने 1 की गुणा कर दी, x⁻0 लिख दिया। अब यहां पर चर क्या है? यहां पर चर क्या है? यहां पर चर क्या है? x। चर क्या है? यहां पर x है, देखो ये रहा x। और चर का घातांक क्या है? चर का घातांक क्या है? 1 और 0। 1 और 0, और 1 और 0 दोनों क्या हैं?
पूर्ण संख्या, ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। और अगर घातांक पूर्ण संख्या है तो ये मेरा क्या होगा, एक बहुपद होगा, एक बहुपद होगा। तो बताओ समझ में आया सभी को? बताइए, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो प्लीज, डाउट है तो पूछ लेना, है ना, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं पूछ रहा, पूछो, पूछोगे जब क्लियर होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अगला अगला क्वेश्चन का जवाब जिसका मैं नाम लूंगा वो देंगे मुझे। सर हाँ जी। सर हमने x की घात 0 क्यों की? एक्स की घात 0 क्यों की? देखो मैंने बताया ना, किसी की भी घात 0 जो होती है वो 1 होती है। सर ये करना इम्पोर्टेंट है या फिर हम वैसे ही कर सकते नहीं, ये हैं? मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि यहाँ पर घातांक जो है वो 1 और 0 है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता देता तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाती कुछ बच्चों की, सर ये 0 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, अगर आपको पता है ये चीज तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए क्योंकि काम आएगा। ठीक है, तो मैंने एक को यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 गुणा एक्स की घात 0। तो सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए घातांक एक्स के 1 और 0 है, घातांक क्या क्या है, 1 और 0 है, ये दिखाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कंपलसरी नहीं है लिखना, ये जस्ट समझाने के लिए, जिससे सभी को कोई डाउट ना रहे। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि किसी की भी पावर जो होती है वो 1 होती है, 0। ठीक है, अगर मैंने 4 की घात 0 लिखा तो वो भी 1 के बराबर होता है, मैंने 5 की घात 0 लिखा वो भी 1 के बराबर होता है, 100 की घात 0 भी 1 होता है। दुनिया के किसी भी चीज को ले लो, दुनिया के किसी भी संख्या को ले लो, किसी भी चर को ले लो, उसकी घात अगर 0 है, y की घात 0 वो भी 1 के बराबर होगा, z की घात 0 वो भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, a की घात 0 वो भी 1 के बराबर होगा। यानी अगर घातांक में 0 है किसी के तो वो 1 के बराबर होता है। ये चीज ना आप लोग नोट डाउन कर लो या ऐसी जगह लिख लो, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होता है। अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ भी मैंने समझाया हुआ है, मतलब लास्ट ईयर समझाया था। ठीक है, दोबारा बताना है तो बताओ प्रूफ, अगर किसी को ये जानना है कि ये 1 क्यों होता है, जानना है क्या किसी को? यस सर। चलो ठीक है, जल्दी से बता देता हूँ। देखो, किसी की भी जो पावर होती है वो 0 अगर कर दूं मैं तो वो 1 क्यों होती है। तो मान लो मैंने कुछ भी ले लिया, मैंने ले लिया y की पावर 0। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, y की पावर 4 - 4, और y की कुछ भी लिख दो, 5 - 5, या y की पावर 1 - 1, कुछ भी लिख सकता हूं। मतलब ऐसा पावर में ऐसी दो संख्याएं लिखूंगा जिनका अंतर जो होगा वो 0 होगा, लिख सकता हूं ना। y की पावर 0 को कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे, 4 - 4 या 5 - 5, क्योंकि सब 0 है। ठीक है, तो मान लो मैंने 4 - 4 लिखा। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, अ, घातांक का नियम आपने एक पढ़ा होगा, घातांक का नियम, घातांक का नियम आपने पढ़ा होगा जिसमें ये कहा गया है कि a की घात m - n बराबर होता है a की घात m/a की घात n। पढ़ा है 9th क्लास में ये रूल, पढ़ा है, a की घात m - n बराबर होता है a की घात m/a की घात n के। ठीक है, तो वही रूल मैं यहां पर लगा रहा हूं। y की पावर 4 - 4 किसके बराबर होगा, y की पावर 4/y की पावर 4 के होगा। बताओ, यहां पर m - n है, उसको मैंने यहां पर अपोन में लिख दिया है, ये नियम होता है घातांक का। वही नियम मैंने यहां लगा दिया, 4 - 4 है तो 4/4 कर दिया पावर में। ठीक है, अब देखो ये y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। इसीलिए किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। क्लियर? बताओ। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, इसकी जरूरत नहीं थी, बस ये बताने के लिए कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं जल्दी से, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। हटा दूं? चलो इसको हटा देता हूं मैं, अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है तो। चलो अब आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा क्या है कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब चर का घातांक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको देखो जल्दी से, इसको मैं हटा रहा हूं, इस एग्जांपल को देखो जल्दी से, सेकंड वाले को। जैसे ये है y की घात 2 माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, इसमें आप देखिए घातांक क्या क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y की घात 2 माइनस 2y की घात 1
और एक को मैं क्या लिख सकता हूं, y की घात 0। ठीक है, सही लिखा है मैंने, कोई गलती तो नहीं की, बताओ। y की घात तो ऐसे का ऐसे ही, इस पर कोई घात नहीं है तो 1 होगी, प्लस एक को मैंने y की घात 0 लिख दिया। अब यहां पर चर के घातांक क्या क्या है, चर के घातांक यहां पर क्या क्या है, चर के घातांक यहां पर क्या क्या है, 2, 1 और 0। ठीक है, 2, 1 और 0 तीनों क्या है, पूर्ण संख्या, तीनों क्या है, पूर्ण संख्या। और अगर चर के घातांक पूर्ण संख्या है, जैसे यहां पर है y जो है वो चर है, उसके घातांक पूर्ण संख्या है 2, 1 और 0, होल नंबर है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, बहुपद बोलूंगा। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। ठीक है, ये भी एक क्या होगा, एक बहुपद होगा। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, यस और नो? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आसान है बहुपद पहचानना। ठीक है, चलो अगला बताइए, 3t, ये बहुपद होगा या नहीं? अगर होगा तो y टाइप करिए, नहीं होगा तो n टाइप करिए। ठीक है, मैं आपसे ही क्वेश्चंस पूछूंगा अब आगे, क्योंकि मैंने समझा दिया है सब कुछ, अब आपकी बारी है, आपको बताना है सब। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं नाम ले लेके सबसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए मेरे पास। तो 3t के बारे में बताइए, अगर बहुपद है तो y टाइप कर दीजिए, नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। यस, वेरी गुड है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो चर है वो t है। ठीक है, यहां पर चर क्या है, t, और t की घात कितनी है, 1, और 1 क्या होती है, पूर्ण संख्या, तो ये भी क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। ठीक है, तो बहुपद पहचानने का तरीका क्या है कि घातांक में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने मान लो ये लिख दिया, मैंने मान लो ऐसे लिख दिया, 3t की पावर 1/2 प्लस 4t की पावर -5 प्लस 7। तो क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है, बताओ। अगर है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। यस, वेरी गुड, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि घातांक में क्या है, 1/2 -5, और यहां पर तो चलो 0 आ रहा है। ठीक है, ये तो पूर्ण संख्या है, 0 तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। 1/2 और -5 तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहां पर चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होने चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सीधी जो नजर है ना, वो कहां जानी चाहिए, घातांक पर जानी चाहिए, एक्सपोनेंट पर जानी चाहिए। ठीक है, डन यहां तक? आगे बढ़े। तो ये था बहुपद के बारे में, अब कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे। चलिए, तो यहां पर आपको देखो अंतर दिखाया गया है बीजीय व्यंजक और बहुपद में, तो बताओ क्या अंतर है? कोई बताएगा मुझे इन दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है, बीजीय व्यंजक और बहुपद में? कोई भी बता दो, ऑब्जर्व करो, ठीक से देखो, क्या अंतर आपको लग रहा है यहां पर? हाँ जी। सर बहुपद में तो घात पूर्ण संख्या है, हाँ लेकिन बीजीय व्यंजक में पूर्ण संख्या नहीं है घात। हाँ, गुड। देखो, अंतर सिर्फ इतना सा है कि देखो बहुपद में ये कंपलसरी है, ये आवश्यक है, ये जरूरी है बहुपद में कि घातांक पूर्ण संख्या हो। बहुपद में ये बहुत आवश्यक है कि जो घातांक है वो पूर्ण संख्या हो, लेकिन बीजीय व्यंजक में ऐसा जरूरी नहीं है। बीजीय व्यंजक में घातांक कुछ भी हो सकता है ना, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजीय व्यंजक तो 3 चीजों से मिलकर बनता है। किस किस से? चर से, अचर से, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन तीनों से मिलकर बनता है। इसमें कुछ घातांक का कुछ लेना देना है नहीं, बीजीय व्यंजक में कुछ भी हो सकता है घातांक, लेकिन बहुपद में तो ये कंपलसरी है कि जो चर के घातांक हैं वो पूर्ण संख्या होने चाहिए। तो ठीक है, ये अंतर आप सभी को समझ आ रहा है, चर के घातांक क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या। तो देखो यहां पर आपको कुछ याद वगैरह कुछ नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एल्जेब्रिक जो बीजीय व्यंजक है वो होता क्या है, बहुपद होता क्या है, आपको साफ अंतर यहां पर दिख रहा है। बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, करें, चलो ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये 4-5 चीजें और एक्सप्लेन करनी थी। अच्छा, ये सबको पता है, जैसे अंजलि ने ये चीज चारों चीजें बताई कि चर की एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा यदि चर की घात ऋणात्मक हो, चर की घात भिन्न हो, चर वर्गमूल के अंदर हो और चर हर में हो। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से ना थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसा है क्यों। देखो, अगर चर की घात ऋणात्मक होगी, जैसे मैंने लिखा x की घात -5, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया चर की घात ऋणात्मक, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये
पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। याद कुछ नहीं करना आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चर का जो घातांक होता है वो पूर्ण संख्या होती है। तो अगर घात ऋणात्मक हो जाएगी तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, और अगर वो पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर यही आपको बताया गया है पहली लाइन में कि एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा यदि चर की घात ऋणात्मक हो। अगर चर की घात ऋणात्मक है तो वो तो हमें पता है ऋणात्मक है तो पूर्ण संख्या नहीं होगी वो, और अगर वो पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद भी नहीं होगी। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर कि अगर चर की घात ऋणात्मक है तो वो बहुपद क्यों नहीं है। ये रीजन सबको क्लियर हुआ? मैं चाहता हूं आप लोगों को हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रीजन हर चीज का पता हो। ठीक है, बताइए इसमें कोई डाउट फर्स्ट पॉइंट में किसी को तो पूछ लो। सेकंड पॉइंट है चर की घात भिन्न हो। अब मैंने चर ले लिया, मान लो एक्स की बजाय मैं ले लेता हूं अब की बार जेड ले लिया, और जेड पे मैंने घात लगा दी 1/4, भिन्न घात लगा दी। तो ये भी वही वाला रीजन है, सर 1/4 पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं है ये, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आपको अलग से कुछ याद नहीं करने, ये चारों पॉइंट ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि घातांक पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए, सॉरी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए अगर वो बहुपद है तो। ठीक है, अब वर्गमूल मैंने लिख दिया √x या √y लिख दो, चलो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि ये बहुपद क्यों नहीं है। अंजलि, सर आपने क्योंकि कुछ इसकी लिखा है, पावर 1/2 है। इसकी पावर 1/2 है। ओके, गरिमा ने भी यही आंसर लिखा है 1/2। तो यस, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे कि अगर अंडर रूट चढ़ा है किसी पे तो उसका मतलब होता है पावर में 1/2। याद आया सभी को? याद आया सभी को? ये मैंने क्या बना दिया? हाँ जी, याद आया सभी को? यस अगर सर। वर्गमूल के अंदर कुछ लिखा है तो इसका मतलब उसकी पावर 1/2 होती है, और 1/2 एक भिन्न है, 1/2 एक भिन्न है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं है। थर्ड पॉइंट क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट, अगर चर हर में हो, ठीक है, मैंने लिख दिया 1/k लिख दिया मैंने, तो बताओ ये बहुपद क्यों नहीं है 1/k? सर क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। वेरी गुड, जब मैं इस k को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा k की पावर -1। ये रूल सबको पता है या नहीं? ये रूल सबको पता है या नहीं? अगर कोई चीज अपोन में लिखी है और अगर आप उसको ऊपर लेकर जा रहे हो तो पावर नेगेटिव हो जाती है, पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने लिखा अगर 1/x², और अगर मैं x² को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x की पावर -2। मैंने लिखा 1/x³, अगर मैं x³ को ऊपर ले जाऊं x की पावर -3। मैंने लिखा 1/x, अगर मैं x को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x की पावर -1। ये मैथ्स का रूल। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ बताता हुआ जा रहा हूँ, तो आप इनको नोट डाउन करते रहना, जिसको नहीं पता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप देखोगे तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। तो ये चारों जो लाइन यहाँ पर लिखी गई हैं वो इसीलिए लिखी गई है जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुपद की सिर्फ एक पहचान है, घातांक में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वही बहुपद है, और अगर घातांक में पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। किसके घातांक में? चर के घातांक में। किसके घातांक में? चर के घातांक में। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा √5, क्या ये बहुपद है? बताओ। चलो और आसान कर देता हूं, मैंने लिखा x + √5, क्या ये बहुपद है? हाँ x सर। + √5 है तो y टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। सर है? बाकी लोग बताइए। नहीं है? क्यों नहीं है भाई? मैंने बहुपद क्या बताया? चर, चर का घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर, चर का घातांक। तो चर का घातांक तो इसमें पूर्ण संख्या है ही, चर का घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो चर क्या है इसमें? x है ना, चर क्या है इसमें? x है,
और x का घातांक क्या है 0, सॉरी 1, x का घातांक क्या है 1, और एक पूर्ण संख्या होती है। ये चर थोड़ी है, ये तो अचर है। बहुपद में क्या देखते हैं, चर का घातांक, अचर का नहीं देखते, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। बताओ क्लियर हुआ ये डाउट? चर का देखना है, अचर का नहीं देखना। 5 तो एक अचर राशि है, एक कांस्टेंट है, हमें वेरिएबल का देखना है, चर का देखना है, ठीक है। तो यस, ये क्या है, एक बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो 1 है, और 1 जो होता है, 1 जो होता है वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। चलो, तो ये आपको बताना था। चलो जल्दी से इन क्वेश्चंस को करके फिर पोल सेक्शन में चलते हैं। चलो पहले वाले को बताओ, d² - 3d + 8, बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्या ये बीजीय व्यंजक है? चलो मैं नाम ले लेके पूछ लेता हूं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रियंका, बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है प्रियंका? यस सर। है, ओके। ब्रिजलाल नाम से स्टूडेंट है, बताइए क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? यस सर। यस, वेरी गुड। तो ये एक बीजीय व्यंजक भी है, ये बहुपद भी है। क्यों है बीजीय व्यंजक? क्योंकि बीजीय व्यंजक के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए, चर, अचर और संक्रिया। तो इसमें तीनों ही है। चर क्या है इसमें, d, अचर क्या है इसमें 3 और 8, और संक्रिया कौन सी है, माइनस और प्लस। तो ये बीजीय व्यंजक है। और बहुपद की पहचान क्या होती है? बहुपद की पहचान ये होती है कि चर का जो घातांक है वो पूर्ण संख्या होता है। चर का घातांक क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो आप यहां पर देखोगे सभी चरों के घातांक, देखो 2, 1 और यहां पर 0, ठीक है। तो ये सभी 2, 1 और 0 तीनों क्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, इसलिए ये एक बहुपद भी। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताएंगे जिसका मैं नाम लूंगा गरिमा। गरिमा बताइए सेकंड वाला बीजीय व्यंजक है क्या? बताइए गरिमा। यस, ओके। गरिमा के बाद बताएंगे देवेंद्र सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए ये जो सेकंड वाला है क्या ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है? यस सर। यस, ओके। दिव्या कश्यप नाम से स्टूडेंट है, बताइए क्यों है ये बहुपद, पॉलिनोमियल क्यों है ये, बताइए। दिव्या कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्यों है? एन मतलब नहीं है, क्यों नहीं है? सोनपरी आप बताइए, है या नहीं बहुपद ये? नो सर। नहीं है, बहुपद नहीं है ये। क्यों नहीं है बहुपद? मैंने देखो रीजन वहां लिखा हुआ है सब, आप तब भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब। अच्छा देखो, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं बीजीय व्यंजक की। तो बीजीय व्यंजक तो ये है, बीजीय व्यंजक में 3 चीजें चाहिए होती है, चर, अचर और संक्रिया। तो इसमें चर क्या है, h, अचर क्या है 2 और 7, और संक्रिया कौन सी है, भाग की और प्लस की। तो ये एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद की पहचान क्या होती है? बहुपद की पहचान क्या होती है, अभी बताया था मैंने चिल्ला चिल्ला के। पूर्ण संख्या होनी चाहिए चर सर, का जो घात। घातांक है, चर का घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो इसमें चर क्या है, इसमें चर क्या है, h, चर क्या है इसमें, h है ना? अरे h है, बताओ सोनपरी। यस सर। h की घातांक क्या है, 1, और यहां पर 0। चर का घातांक क्या है, 1 और 0, 1 और 0 क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद होगा। तो देवेंद्र सिंह नाम से स्टूडेंट है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला था, ये बहुपद है। एक्सीलेंट। अब समझ में आया बाकी लोगों को, सोनपरी और गरिमा, दोनों लोगों को समझ में आया ये बहुपद होगा। रीजन पता चल गया, क्योंकि चर क्या है इसमें, h, और h का घातांक है 1 और 0, तो 1 और 0 दोनों पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलो सोनपरी आप ही बताइए अगले वाले को, नेक्स्ट वाले को बताइए क्या ये बहुपद है? ये लिखा हुआ है 3√n - 34n, इधर लिख देता हूं, चलो ये लिखा हुआ है 3√n - 34n, बताओ क्या ये बहुपद है?
आज लग रहा है आप क्लास में मतलब कहीं और ध्यान है आपका, नहीं है? ओके, क्यों नहीं है? सर ये रूट में है। रूट में है, ओके। गरिमा, आपका क्या कहना है इस बारे में, है या नहीं? नहीं है, ओके। नीतू कुमारी नाम से स्टूडेंट, आप बताइए है या नहीं है बहुपद? नहीं है, ठीक है। SLA नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है? SLA नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है? S.L.A, यस है, ओके। क्यों है? क्यों है? क्यों है ये बीजीय व्यंजक, बताइए। इसमें सभी है, क्या सभी है? क्या सभी है इसमें? ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम एक बार बताओगे? हाँ जी, अनुज, वेरी गुड, ठीक है। रिंकू, रिंकू आप बताइए। अच्छा चलो, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाले को पूछेंगे रिंकू से। चलो, तो देखो, बीजीय व्यंजक की पहचान क्या होती है? बीजीय व्यंजक की पहचान ये होती है कि उसमें चर भी आता है, तो चर इसमें n आ रहा है। उसमें अचर भी आता है, तो अचर 3 और 34 आ रहे हैं। और उसमें संक्रिया भी आती है, और संक्रिया माइनस आ रहा है। तो ये एक बीजीय व्यंजक है, ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद की। तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई चीज अंडर रूट के अंदर लिखी है तो उसका मतलब होता है पावर में 1/2 -34n। तो ये जो 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं होती, ये पूर्ण संख्या नहीं होती। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें यस, ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं। क्लियर? ओके, डन यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछो। अब समझ में आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले को बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। रिंकू, रिंकू आप बताइए कि क्या ये बहुपद है? मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने क्लास लेफ्ट कर दी, 2 लोगों ने, क्योंकि अभी तो 3-4 लोग बचे थे, अब 2 ही बचे हैं, रिंकू एंड अंजलि। रिंकू, रिंकू जी बताइए आप, क्या ये बहुपद है? क्या ये पोलिनोमियल है? यस और नो, बता दो जल्दी से। हाँ जी, चलो अंजलि आप बता दो। अंजलि, ये बहुपद है, ओके। क्यों है? सर क्योंकि इसकी जो पावर है वो पूर्ण संख्या है, चर की हाँ, पावर। इसमें जो चर के जो घातांक हैं वो पूर्ण संख्या है, वेरी गुड। अच्छा, पहले बीजीय व्यंजक तो ये है ही, क्योंकि इसमें चर भी आ रहा है। चर क्या है? के एच। अचर क्या है? √6, 5, 9 और 2। और संक्रिया कौन सी है? प्लस माइनस माइनस, तो ये बीजीय व्यंजक है। अब ये बहुपद है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको चर देखने हैं। चर क्या है इसमें? के, तो के की घात 1, के की घात 1, एच 1, और यहाँ पर कुछ भी मान लो, एच के मान लेते हैं, उसकी पावर 0। तो 1 1 1 0 तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद होगा। ओके, नेक्स्ट वाले को बताओ। चलो सभी बता दो, चैट बॉक्स में बता दो, क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस, वेरी गुड, ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर यस भी सर। है, यानी वेरिएबल भी है, अचर भी है, यानी कांस्टेंट भी है। ये रहा, ये भी कांस्टेंट है, अचर है, और ऑपरेशन यानी संक्रिया भी है माइनस की, ठीक है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। क्या ये बहुपद है? अच्छा, दिव्या कश्यप बोल रहे हैं, दोनों हैं। अच्छा, बहुपद है क्या ये? दिव्या कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, क्या ये बहुपद है? तो यस, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है भाई, कैसे हो गया ये बहुपद? 5/c, मैंने बताया जब अपोन में लिखी हो कोई चीज तो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, बताया ना मैंने, अभी तो बताया था, देखो यहाँ पे बताया हुआ है, देखो कहाँ बताया था, ये बताया हुआ, देखो
ये लिखे हुए यहाँ पर। अगर कोई चीज अपोन में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, अब मत भूलो, ठीक है। भूलना भूल जाओ आप लोग। तो 5/c है तो ये हो जाएगा 5c की पावर -1 -10। अब -1 है घातांक, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। बताओ, अब कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर पोल में हम क्वेश्चंस करते हैं। बताइए, कोई डाउट हो किसी को? कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। तो शुरू करते हैं पोल में। क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो जी क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे 10 सेकंड दो, 5 सेकंड दो, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, दो ही ऑप्शन हैं इसमें, ए एंड बी, L1 एंड 02, ठीक है। चलिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। आपको ये बताना है क्या √y एक बहुपद है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको ये सब चीजें बताई है, तो जल्दी से सभी लोग सॉल्व कर दीजिए इसको। इज √y अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा है क्वेश्चन, अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। सभी स्टूडेंट्स करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ओके, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, और मैं दिखा देता हूं सबके आंसर। अरे चलो, डिलीट हो गए गलती से, ठीक है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया था। ओके, तो सभी ने सही आंसर दिया है। √y बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पावर है, अगर किसी पर अंडर चढ़ा हुआ है, अगर किसी पर अंडर चढ़ा हुआ है तो उसमें जो पावर हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो y की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 हो जाएगा। इसीलिए, क्योंकि अब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी स्टूडेंट्स? अरे बोल तो दो, यस नो। चलो करो। आपको इसमें यह बताना है यस कि सर। इसमें कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो देख लो चारों ऑप्शन ठीक से, आपको यह बताना है कि इसमें बहुपद कौन सा है। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। हाँ जी, करिए। आपको बताना है कौन सा बहुपद है, ठीक है। अरे सबने गलत कर दिया ये। भाई ये बताना है कौन सा बहुपद है। सबने गलत कर दिया भाई साहब। आठ होगा गलत। अच्छा ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है। पता है मैंने क्या सोचा? मैंने ऑप्शन ऐसे देख रहा था, ए, और ए के राइट में बी, फिर नीचे सी, और इधर डी। मैंने ये देखा ही नहीं बी नीचे है इस बार। तो मुझे लगा आप सब लोग सी, मतलब सी आंसर कर रहे थे ना, सबने सी को ही आंसर किया है सभी बच्चों ने, तो मुझे लगा आप इसको आंसर कर रहे हो, नीचे वाले को, जो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सभी ने सी ऑप्शन को ही आंसर किया है, वेरी गुड। चलो, मुझे लगा ये सब गलत क्यों कर रहे हैं, मैं सोच रहा था आप सब इसको आंसर कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा नहीं इस बार सी यहां पर है। चलो वेरी गुड। तो देखो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें अंडर रूट आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें
डिवाइड का साइन आ रहा है तो ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो आप, इसमें पावर क्या है, 3 और 1 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुपद की घात। चलो कौन बताएगा क्या होती है बहुपद की घात? ये सब टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। क्या होती है बहुपद की घात, जल्दी से बता दो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इंग्लिश मीडियम। जिसमें मिनिमम पावर 1 हो। नहीं, वो तो वो होते हैं रैखिक बहुपद होते हैं वो तो। सर रैखिक बहुपद की घात, सर तो डिग्री, घात पूछी गई है एक बहुपद की। सोचो, 9th क्लास में पढ़ा था या आपने टॉपिक, 10th में फिर पढ़ना पड़ रहा है। बताओ, किसी को आया याद? हाँ प्रियंका। सर 0 हो। नहीं 0 नहीं। प्रियंका आप कुछ बोलना चाहते हो? सर बहुपद की घात अगर एक हो तो रैखिक होता है, दो हो तो नहीं नहीं नहीं, द्विघात। वो नहीं बताना। वो बताना है कि एक बहुपद लिख दे दिया मैंने आपको, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो, मैंने मान लो एक बहुपद लिख दिया, 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस x−1। मैंने एक बहुपद आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया और मैं कहूँ इसकी घात बताओ कितनी है। इसकी घात बताओ कितनी है? सर 4। 4। वेरी गुड। कैसे? सर क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात ही 4 है। बस यही आंसर है। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात जो होती है। भूल गए? 9th क्लास में पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। अंजलि, याद आया कुछ? यस सर। ठीक है, जी तो सर। हाँ, तो इसमें जो चर है, चर क्या है इसमें, x, उसकी अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम देखो क्या है, 4 3 2 1 और यहां पर है 0। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? सबसे ज्यादा है 4। तो जो सबसे अधिक घात होती है, चर की जो अधिकतम घात होती है, उसको हम कहते हैं बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है? चर की जो अधिकतम घात होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सर आप पूछ रहे हो बहुपद की घात, अब इसमें तो इतनी सारी घातें हैं, इसमें तो 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है। इतनी सारी घातें हैं इसमें, तो मैं कौन सी बताऊं? तो मैं कहूंगा कि आप बताओ जो सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा पावरफुल होगी और वही इस पूरे बहुपद की एक घात होगी। क्लियर हुआ सभी को? इसमें बताइए क्या होगी बहुपद की घात, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में टाइप करके। 4x² माइनस 3x प्लस 7। बहुपद की घात क्या होगी? 2। वेरी गुड। क्यों होगी 2? क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, 4x² माइनस 3x की घात 1 प्लस 7x की घात 0। अब आपको पूछा गया है इसकी घात क्या है बहुपद की, तो घात तो इसमें बहुत सारी हैं, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। चर की जो घात है इसमें बहुत सारी है, 2 1 और 0। हमें तो चर की अधिकतम घात चाहिए, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। और चर की अधिकतम घात यहां पर कितनी है? चर की अधिकतम घात है यहां पर 2। ठीक है, चर की अधिकतम घात है यहां पर 2 और वही हमारी क्या होगी, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात यहां पर कितनी हो गई? 2। क्लियर? आसान है, समझ में आया सभी को क्या होती है बहुपद की घात? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझना है। ओके, चलिए, तो यहां पर देखो, यहां एक्सप्लेन किया हुआ है कि चरों की घात यहां पर क्या है, 2 1 और 0। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। चलो ठीक है, ये बहुपद है क्योंकि सारे घातांक पूर्ण संख्या है। अब घातांक, जो बहुपद का अधिकतम घातांक है वो कितना है? 2। बहुपद का अधिकतम घातांक 2 है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। तो अधिकतम घातांक को क्या बोला जाता है? किसका अधिकतम घातांक होना चाहिए? चर का, ये ध्यान रखना। चर के अधिकतम घातांक को बहुपद की घात बोला जाता है। चर के अधिकतम घातांक को क्या बोला जाता है? बहुपद की घात बोला जाता है। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको बता ही दी है अधिकतम। अच्छा, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि एक बहुपद की जो घात होती है, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है, ये आपको बता ही दिया है। तो इसका बताइए जल्दी से आंसर, इसमें क्या होगा? इसमें बहुपद की घात बताइए सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। बहुपद की घात इसमें कितनी होगी? नीतू कुमारी नाम से हैं, गरिमा है, अंजलि हैं, ब्रिजलाल नाम से हैं, प्रियंका हैं, SLA नाम से हैं। बाकी स्टूडेंट्स बताइए। सब 10 बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, दिव्या कश्यप नाम से हैं, सोनपरी हैं, रेखा, ओके रेखा,
रिंकू है, ओके। तो आप यहां पर देख सकते हो चर क्या है, यहां पर x है, चर क्या है, यहां पर x है। x की घात क्या क्या है, 10, और क्या है 1, और क्या है 0। अधिकतम कौन सी है, 10, और अधिकतम ही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है। ठीक है, तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बताइए, सबको समझ आया आज की क्लास में?